अस्सलामुअलैकुम। शक ऑफिशियल व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबके रिस्क में बहुत बहुत ज्यादा बरकत अता फरमाए, आमीन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार रेसिपी लेके आई हूँ, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार और बहुत ही जबरदस्त चिकन मलाई बोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन मलाई बोटी हमें बहुत पसंद होती है। हम अक्सर बाहर से इसे मंगवाते हैं या बाहर खाने जाते हैं तो हमें ये बहुत पसंद आती है। तो आज मैं आपको बाहर से भी ज़्यादा मज़ेदार घर में बनाना सिखाऊंगी। मज़ेदार चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। बोनलेस चिकन मैंने यहाँ पे लिया है। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश करके तकरीबन आधा घंटा रख लिया था। चिकन अच्छे से ड्राई हो चुका है तो मैंने यहाँ पे इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। तकरीबन ये 1-1.5 इंच का टुकड़ा है। अगर आप पीसेस ज़्यादा बड़े रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बड़े रख लें। मैंने इसलिए नहीं रखा, चिकन अंदर से कच्चा ना रहे। अब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे क्रीम ली है। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे दही ली है। दही का पानी मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चों को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर लिया है। 2 मैंने लेमन लिए थे जिसका मैंने रस निकाल लिया है। तो चलें अब चिकन को मैरिनेट करते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी दही। अब मैं इसमें ऐड करूंगी क्रीम। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्च जो मैंने कूट ली थी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, काली मिर्च पाउडर, नींबू का रस। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा पाउडर। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जीरा पाउडर ऐड किया है। अब मैं सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चिकन को मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसे 3 घंटे के लिए रख लूँगी ताकि स्पाइसेस अंदर तक चिकन के चले जाएं और चिकन हमारा अंदर से जूसी बने और बहुत ही मज़ेदार बने। तो अब मैं इसे कवर कर लूँगी। चिकन को मैंने कवर कर लिया है। अब मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। अगर सर्दी है तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, अगर गर्मी है तो आप इसे फ्रिज में रखें वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। आपकी चिकन मलाई बोटी बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए 3 घंटे हो चुके हैं। चिकन हमारी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। अब मैं कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। कॉर्नफ्लोर को मैंने पहले नहीं ऐड किया था। अगर आप पहले ऐड करना चाहते हैं तो आप पहले ऐड कर लें। मैं इसको अब ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारे जो मसाले हैं वो उतरेंगे नहीं। कॉर्नफ्लोर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैंने ले ली हैं स्टिक्स। 8 से 9 अदद मैंने यहाँ पे ली हैं। अगर आपके पास स्टिक्स नहीं है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये तब भी बहुत मज़े की बनेंगी। तो मैं यहाँ पे स्टिक पे बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं एक स्टिक पकड़ूंगी। यहाँ पे मैंने एक स्टिक ले ली है। अब मैं इसको चिकन की बोटी को एक को पकड़ूंगी और इस तरह से लगा लूँगी। बोटियों का हमने फासला नहीं रखना। 5 से 6 बोटियां मैं इस पे लगाऊंगी। कितनी खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अब मैं इसको यहाँ पे रख लूँगी और एक और बना लूँगी। इसी तरीके से मैं सारी स्टिक्स तैयार कर लूँगी। मैंने सभी मलाई बोटी को स्टिक्स पे लगा लिया है। तो अब मैं इनको पकाती हूँ।
मलाई बोटी तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। चूल्हा मैंने हाई रखा हुआ है ताकि तवा हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। अगर हमारा तवा ठंडा होगा तो एकदम से मलाई बोटी पानी छोड़ देती है। अब मैं तवे पे 1 टेबलस्पून बटर लगा लूंगी। साथ ही मैं इस पे स्टिक्स रख दूंगी ताकि बटर हमारा जल नहीं जाए। जितनी तवे पे स्टिक आएंगी मैं उतनी ही इस पे रखूंगी। आप देख रहे हैं ना तवा कितना गर्म है। तवा इतना ही गर्म होना चाहिए। हाई फ्लेम पे मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए उलट पलट करके फ्राई करूंगी। अब मैं इनकी साइड चेंज करती रहूंगी ताकि ये एक ही साइड से जल नहीं जाए। बटर की बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। बटर से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 3 से 4 मिनट मैंने मलाई बोटी को कुक कर लिया है। अब मैं इसे लो फ्लेम पे रख लूंगी कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए। जब तक मैंने चिकन मलाई बोटी को पकने के लिए रखा है 5 मिनट के लिए, तब तक मैं कोयले को जला लूंगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो मैं साइड पे दूसरे चूल्हे पे इसको जला लेती हूँ। पाँच मिनट हो चुके हैं मलाई बोटी को पकते हुए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लुक आई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। हमारी मलाई बोटी की स्टिक्स बहुत ही अच्छी मज़ेदार तैयार हुई हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगी। अब मैं बाकी की फ्राई कर लूंगी। जिस तरह मैंने पहले मलाई बोटी को फ्राई किया था उसी तरीके से मैं इनको भी फ्राई कर लूंगी। अब मैं इन पे भी थोड़ा सा बटर लगा लूंगी। हाई फ्लेम पे मैं इनको भी वैसे ही कुक करूंगी जैसे मैंने पहले किया था। एक ही दफा मैं इनको कोयले का दम दूंगी, इकट्ठा नहीं दूंगी क्योंकि ये भी फिर रह जाएंगी ना दोनों बेचारी। मलाई बोटी हमारी सभी रेडी हो चुकी हैं। अब मैं बाकी की भी मलाई बोटी इसमें रख दूंगी। हाफ केजी चिकन से हमारी 8 मलाई बोटी की स्टिक तैयार हुई हैं। यहाँ पे मैंने कोयला जला लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे रख दूंगी। अब मैं इस पे बटर ऐड कर लूंगी। अब मैं इसको जल्दी से कवर कर लूंगी। अब मैं मलाई बोटी को 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख लूंगी ताकि कोयले का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए, बिल्कुल बाजार जैसा। 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है। पूरे घर में खुशबू ही खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार हमारी मलाई बोटी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार मलाई बोटी जूसी तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फौरन मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।